ओम शांति। आज हम अपने पितरों को श्राद्ध के रूप में अलग अलग भोग बनाकर स्वीकार करा रहे हैं, लेकिन पहले हमें ये जानना ज़रूरी है श्राद्ध का महत्व क्या है। क्योंकि अगर श्राद्ध का डेफिनेशन देखा जाए तो श्रद्धा से है। श्रद्धा भावना हमारी कैसी है। आज हमारे बड़े बुज़ुर्ग शरीर छोड़कर चले गए, जिसके लिए हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं, और श्राद्ध में हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, या कई बार घर में पूजा रखवाते हैं, या कई बार दान पुण्य करते हैं, और हम अलग अलग प्रकार से उनके लिए भोग निकालते हैं। तो श्राद्ध में है क्या? आज श्राद्ध के समय ही हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? अगर देखा जाए हमारी श्रद्धा भावना जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। क्या उस श्राद्ध का महत्व है? आज देखें कि हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो जीवित हैं, हमारे सामने हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम उसका रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं रख पा रहे। लेकिन जब वो हमारे बीच से चले जाते हैं तो फिर हम उनके लिए श्राद्ध या बहुत सारे भोग निकालते हैं। हमें पहले ये ध्यान रखना है कि जब वो जीवित हैं, हमारे आसपास हैं, हमें उनको खुशी देनी है, उनको प्यार स्नेह देना है, उनको मान सम्मान देना है, उनको इज़्ज़त देनी है, ताकि जब वो हमारे बीच में से चले भी जाएं तब भी वो हमको कहीं ना कहीं याद भी करें, और हम जो उनको खिलाएं वो खाएं भी। हमें अपने आप को देखना है कि कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से दूर तो नहीं हैं। घर में बुज़ुर्गों का मान सम्मान बढ़ाना एक भगवान का मान सम्मान बढ़ाना है। कहते हैं अगर घर में एक बुज़ुर्ग है तो सोच लीजिए आपके घर में एक अनुभव की चाबी है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन आज देखा जाए, आज का समय ऐसा है जो छोटा बच्चा भी बुज़ुर्गों की मान सम्मान की परिभाषा को नहीं समझ पा रहा, कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, दादा परदादा नाना नानी जो भी हैं, उनका क्या रिगार्ड है हमारे जीवन में। क्योंकि वो रिस्पेक्ट रिगार्ड ओनली माता पिता सिखा सकते हैं। आज जब आप पितरों को खिला रहे हैं तो कोशिश करें अपने बच्चों के हाथ से खिलाएं, ताकि उनको भी वो श्रद्धा भावना याद रहे और वो अपनी लाइफ में भी वो चीज़ कर पाए। आज हम जब उनको भोग स्वीकार कराते हैं या भोग निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हम देने जाते हैं। कई बार हम गौ माता को देते हैं, कई बार हम अलग अलग जानवरों को खिलाते हैं, कई बार कौवे को खिलाते हैं, बहुत सारे लोग जानवरों को खिलाते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि हमें उस भोग में अपनी भावनाएं जोड़नी है। तो भावनाएं कैसे जोड़ेंगे आप? क्योंकि भोग के साथ अगर आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, श्राद्ध के साथ आपकी श्रद्धा जुड़ी है, तो वो श्राद्ध आपके पितरों तक ज़रूर पहुंचेगा। आप भोग जब आप निकालते हैं या बनाते हैं, या जब आप उनको स्वीकार कराने के लिए किसी का भी सहारा लेते हैं, तो विशेष ध्यान रखें कि आप जब भोग उनको स्वीकार करा रहे हैं या बना रहे हैं तो चिंतन में यही लाएं कि वो आत्माएं जहाँ पे भी हों हमेशा सुख शांति में रहें। वो जिस भी घर में शरीर लिया है वो वहाँ पे खुश हों, संतुष्ट हों, प्रेम प्यार से रहने वाली हों, और उनका जीवन बहुत सुखी हो। क्योंकि हम भोग के साथ अपने जीवन की भोगनाओं को भी नष्ट करें और उनके जीवन की भी आई हुई भोगनाओं को नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें उन आत्माओं को याद भी करना है, क्योंकि हम श्राद्ध में उन आत्माओं को याद करते हैं। कई बार हम रोते भी हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि अगर हम उनको याद कर रहे हैं तो उनके गुणों को याद करें, उनकी विशेषताओं को याद करें। उन्होंने जो आपके जीवन में इतने सुंदर पल दिए हैं उनको याद करें।
लेकिन कई बार हम उनको याद तो करते हैं, लेकिन साथ साथ में उनकी कमी कमज़ोरियों को भी याद करते हैं। हमें कमी कमज़ोरियों को याद नहीं करना है, क्योंकि वो हर एक के अंदर हैं। लेकिन आज अगर आपको उन्होंने इतना सुंदर जीवन दिया है, हम उसकी अगर वैल्यू को समझ जाएं, तो हमारा जीवन खुद ब खुद सुखमय हो जाए। तो मीन्स हमें उस भावना को समझना है, उस भाव को समझना है। आज देखो, हम 16 दिन तक ये श्राद्ध करते हैं और उसमें हम याद करते हैं अपने बड़े बुजुर्गों को, या जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है। तो आप सुबह उठते ही उनको बहुत सुंदर वाइब्रेशन दें कि वो आत्माएं धरती के किसी भी कोने में हों, वो जहाँ पे भी हों, वो अपने जीवन को बहुत आनंद में व्यतीत करें। आज से हम आत्माएं आपको यहाँ से अलविदा और अगले जीवन की मंगल कामना के साथ आपको ये श्राद्ध का भोग स्वीकार कराते हैं। दूसरा है कि आपने अगर उनके साथ कोई भी उल्टा सुल्टा व्यवहार किया है जिससे उनको कहीं ना कहीं जीवन में ठेस लगी थी, तो आप वहीं उनको क्षमा याचना दें कि मैं आज आपसे क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ। मैंने जो भी आपके जीवन में कभी भी आपको दुख दिया है, चिंताएं दी हैं, पीड़ा दिया है, दर्द दी है, या अशांति दी है, या अपशब्द बोले हैं, मैं आत्मा आपसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर आप भोग स्वीकार कराएं। और लास्ट है, अगर कारणवश उन्होंने आपको कुछ बोला है जो आपके मन में, या आपने अपने मन में उन बातों को बांध कर रखा है, तो आज उन बातों को भी आप खोल दें। उन अशांति की गांठों को भी आप खोल दें कि आज से मैं आत्मा भी आपको हमेशा के लिए माफ़ करती हूँ। आपने अगर मेरे को कोई समझानी दी है तो मेरे अच्छे के लिए ही दी होगी। तो जब आप ये चीज़ करेंगे तो ही आपका वो सच्चा श्राद्ध, या पितरों को आप जो भोग स्वीकार करा रहे हैं, या उनकी भावना के साथ आप जो भी कार्य कर रहे हैं, वो विधि पूर्वक होगा। कहीं ना कहीं आज हम जो चीज़ कर रहे हैं उसमें अगर विधि जुड़ जाए तभी हमें सिद्धि मिलेगी। आप घर में भी कोई कार्यक्रम करते हैं, अगर विधि विधान से ना हो तो उसकी सिद्धि या प्राप्ति नहीं होती। वैसे ही अगर श्राद्ध के समय भी आप विधि विधान से कोई कार्य ना करें तो उसकी प्राप्ति भी नहीं होगी। इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि ये 3 चीज़ें विशेष जरूर करें। खुद की माफ़ी मांगे, उन्होंने जो बोला उनको भी माफ़ कर दे, और उनको जो आप भोग स्वीकार करा रहे हैं वो कैसे कराना है उसका भी ध्यान रखें। क्योंकि जीवन में वो आपको वापस मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर उनकी विशेषताओं को, उनकी प्राप्तियों को अगर आप देखें तो वो आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ सकती हैं। क्योंकि आज आप देखें कि कई बार हमें बुजुर्गों की कमी खलती है। आजकल की जनरेशन फिर भी नहीं रहना चाहती उनके साथ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब कोई उनसे पूछता है कि आपका दादा दादी नाना नानी है, तो वो कहते हैं हमने देखा ही नहीं है। सोचिए कि वो जीवन कैसा होगा जिन्होंने दादा दादी नाना नानी की गोद तक नहीं ली, क्योंकि वो भी एक सुकून था, वो भी एक पल थे। और जिन्होंने ली है या जिनके पास हैं, आज उनका जीवन देखें। कई बार हम देखते हैं घर परिवार में अगर कोई भी नहीं है तो छोटा सा बच्चा दादा दादी नाना नानी के साथ भी इतना प्यार से घुल मिल जाता है कि जो अपने जीवन में इतना खुशियों के पल ले लेता है, जो अपने अंदर उसको एक सुकून महसूस होता है कि मैं एक बहुत अच्छी गोदी में हूँ। और नाना नानी और दादा दादी को भी खुशी होती है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, जो पूर्वज वंशावली है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखा कर गई है। तो उसका रिटर्न हमें उनकी सीख से ही करना है कि जो हमें वो सिखा कर गए हैं उन्हीं शिक्षाओं पर चलना है। कमी कमज़ोरियां हर एक के अंदर होती हैं। कहते हैं ना, बच्चा बूढ़ा एक समान। अगर वो बूढ़ेपन में अगर कुछ बच्चों जैसी हरकतें कर भी देते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको समझें। ये नहीं कि जब वो चले जाएं उसके बाद आप उनको समझें या उसकी वैल्यू को समझें।
तो इसीलिए विशेष ये ध्यान रखें कि सच्चा श्राद्ध तभी गिना जाएगा जब आप उसको श्रद्धा के साथ, भोग को भावना के साथ लगाएंगे, तो ही आपके पितर भी उसको स्वीकार करेंगे और आपको वो दिल से जहाँ भी होंगे वहाँ से आपको दुआएं देंगे और आपके जीवन की मंगल कामना करेंगे। क्योंकि जब आप उनके जीवन की मंगल कामना करेंगे तो वो आपके जीवन की मंगल कामना के लिए भी बंध जाएंगे। ओम शांति।